जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने जो अभी सीटेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, सरकार का जो उद्देश्य है कि वही आदमी शिक्षक बन सकता है जो सीटेट का एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके या टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। तो उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक होते हैं जिनके बारे में पढ़ना होता है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो उससे के रिगार्डिंग आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व करके आप सीटेट एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं। इससे पहले हमने आपको जो वीडियो बनाया था वो बनाया था कि शिक्षा के बारे में, यानी किसने कहा, यानी इंटेलिजेंस के बारे में जो दिया, स्पीयरमैन की बात हो, चाहे स्टनबर्ग की बात हो, चाहे थॉर्नडाइक की बात हो, चाहे बीने की बात हो, उस पर मैंने वीडियो इससे पहले डाल रखा है, उसको देख लीजिएगा। लेकिन उन्होंने जो दिया था कि भाई बुद्धि एक ही प्रकार का होता है, किसी ने कहा बुद्धि दो प्रकार का होता है, किसी ने कहा बुद्धि तीन प्रकार का होता है। लेकिन जब बाद में बढ़िया से उस पर रिसर्च किया गया तो हम 1983 ईस्वी की बात है, कहते गार्डनर साहब ने। तो गार्डनर जो था, हार्वर्ड गार्डनर के नाम से जानते हैं उनको, उन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धि जो है ना एक प्रकार का नहीं होता, ना दो प्रकार का होता है, बुद्धि मल्टी टाइप्स के होते हैं, मल्टी इंटेलिजेंस काम करता है बुद्धि के अंदर। और बुद्धि जो होता है एक्चुअली थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको नाम दिया गया, वो हार्वर्ड गार्डनर का एक विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत रहा है और जिनको पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया है और हम लोग इसी को पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि बुद्धि हर व्यक्ति में मिनिमम 8 प्रकार के होते हैं और 8 प्रकार के बुद्धि अनिवार्य है और वो हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और 8 प्रकार के जो बुद्धि है उसके बारे में जानेंगे। उन्होंने पहला बुद्धि का जो बात किया था, बोला थे भाषिक बुद्धि, जिसको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा। एक जो बुद्धि होता है वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है, जिसको भाषिक बुद्धि कहते हैं। और इस बुद्धि के अंदर जो देखेंगे कवि और लेखक जो होगा वो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दूसरे टाइप की जो बुद्धि की बात किया दोस्तों, उन्होंने कहा कि तार्किक या गणितीय बुद्धि। उसने कहा तार्किक या गणितीय बुद्धि, यानी अगर हम बात करें लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज की बात की, जिसमें कहा वैज्ञानिक और जितने भी मैथमेटिशियन या गणितज्ञ होते हैं इस वर्ग में आते हैं आपको। तीसरे बुद्धि की अगर हम बात करें तो उसने कहा कि स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब होता है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि उसके अंतर्गत पाया जाता है जिसके अंदर आप देखेंगे कि अपने आसपास के वातावरण की समझ हो, विजुअलाइजेशन हो उसके अंदर। तो उस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे चित्रकार की बात करें, या जो चित्रकार होते हैं उसको आपको स्थानिक चीज़ों का समझ होता है कि कहाँ नाक डाले, कहाँ मुंह डाले, कहाँ आँख डाले। तो इस चीज़ का उसके अंदर समझ होती है और वो इस चीज़ का बहुत बढ़िया से पालन करते हैं। उसके बाद हम स्थानिक बुद्धि की बात करें तो पायलट जो होता है, जो एरोप्लेन चलाते हैं, इसके अंदर स्थानिक बुद्धि का ही नॉलेज होता है। तो ये जो हम पकड़े स्पेशल जो आपको गार्डनर साहब ने कहा था, इसके अंदर अगर देखा जाए तो मेन रूप से चित्रकार और पायलट वगैरह सब जो एरोप्लेन के चालक होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगर कहते हैं हम चौथे बुद्धि की अगर हम बात करें तो चौथे बुद्धि में आ जाता है बोडली कनेस्थेटिक। हाँ, बोडली कनेस्थेटिक यानी अगर हम बात करें शारीरिक गतिक ऊर्जा, तो शारीरिक गतिक ऊर्जा के देखेंगे इसका नाम है कि जिसका मानसिक स्तर मजबूत हो, शारीरिक स्तर मजबूत हो। जैसे एथलीट हुआ तो एथलीट को देखेंगे कि वो कितने बॉडी रूप से क्या रहते हैं, कनेस्थेटिक रहता है। नर्तकी होता है, नर्तकी के अंदर भी ये चीज़ का गुण पाया जाता है। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में आप देखा जाए तो आप एथलीट हुआ, नर्तकी हुआ, ये आपको बॉडली कनेस्थेटिक के अंतर्गत आते हैं। पांचवें तरह के अगर बुद्धि की हम बात करें तो संगीतीय बुद्धि होता है, जिसको हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें संगीतकार और गीतकार वर्ग के लोग इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और छठे बुद्धि की बात करें तो कहते हैं कि इसमें आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है दोस्तों, जो दूसरों के बारे में, दूसरे की बातों को बढ़िया से समझता है, दूसरे के भावनाओं को समझता है। जिस प्रकार का अगर देखेंगे कि कोई इलेक्शन हुआ, नेता अगर भाषण देते हैं अपने क्षेत्रों के अंदर या अपने कंस्टिट्यूंसी के अंदर, तो वो एक्चुअली जनता की भावनाओं को, जनता की मन को समझ लेता है, तभी वो भाषण देता है। तो इस वर्ग के अंदर आप देखेंगे कि नेता आते, दूसरे शिक्षक ये चीज़ को समझ पाता है कि क्लास के अंदर किस विद्यार्थी को किस ढंग से पढ़ाएं ताकि उनकी
जो है मानसिक लेवल, उनके नॉलेज में वृद्धि हो सके। तो ये टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ये एक्चुअली होता है इंटरपर्सनल टाइप के व्यक्ति होते हैं, जिसमें नेता और शिक्षक वर्ग के लोग आते हैं। सातवां होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, अपने बारे में ज़्यादातर वो जानते हैं, अपनी शक्ति को समझते हैं। जैसे आध्यात्मिक लोग हुआ, अगर बात करें तो इस टाइप के जो संत हुआ, ये एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये इंट्रापर्सनल टाइप के होते हैं। फिलोसफर हुआ, ये एक्चुअली इंट्रापर्सनल टाइप के लोग होते हैं, जिन्होंने अपने बारे में जानता है और खुद को बड़ा बनाता है। और आठवें तरह की अगर हम बात करें दोस्तों, आठवीं बुद्धि जो उनका अंतिम बुद्धि था वो था प्राकृतिक बुद्धि, जिसको हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं, जो प्रकृतिवादी होते हैं, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं। जैसे पेड़ पौधे से प्रेम करना, जानवरों से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना। तो ये टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उसको आप नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये बुद्धि का जो प्रकार है, 8 प्रकार के, इसको हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था और यही आपको विश्व प्रसिद्ध में सभी देशों में माना जाता है उसको। और ये सर्वमान उनका ये विश्लेषण रहा है, उनका रिसर्च रहा है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसको देखें। इतने तरह के बुद्धि होते हैं या नहीं होते हैं, आप अपने अंदर कौन सा बुद्धि है आप उसको देखें और कमेंट ज़रूर करें कि मेरा इस टाइप का बुद्धि है और इस फील्ड में मुझे रुचि है मेरा। तो जितने भी खिलाड़ी होते हैं, अभी क्या है उसका केमिस्ट्री की नॉलेज है दोस्तों। तो आपका कौन से फील्ड में रुचि है, कौन से बुद्धि है आपके अंदर, इस वीडियो को देख करके आप जरूर कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।